तो अगर आपने मेरे चैनल का फायर एनिमेशन का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने पार्टिकल्स को उसमें कितनी बेहतर तरीके से समझाया है। मैजिकल इफ़ेक्ट बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ट्रिकी बेस पर हम ये काम कर सकते हैं। एडोब एनिमेट में स्पेशली कोई ऐसा टूल मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हम सिंगल क्लिक पर यहाँ पर पार्टिकल्स बना लें या मैजिकल कोई इफ़ेक्ट बना लें, और फीचर जो मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करके कंबाइन करके हम बहुत अच्छे आउटपुट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो किस तरह के आउटपुट की हम बात कर रहे हैं ये मैं अभी इसमें आपको दिखाऊंगा, और हम यहाँ पर एक दो मैजिकल इफ़ेक्ट में बना करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी। बाकी आने वाले वक्त में मैं ज़रूरत के हिसाब से और भी मैजिकल इफ़ेक्ट इसमें ऐड करूँगा, एक प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी अलग। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यही कि पार्टिकल्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है एडोब एनिमेट में, लेकिन आपको एडोब एनिमेट के टूल्स बेहतर तरीके से समझ में आने चाहिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो मैं कहूँगा कि पहले आप चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है उसको चेक कर लें, या मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिस पर काम चल रहा है, तो टूल बाय टूल उसमें वीडियो जो है मैंने बनाए हैं, अपलोड होंगे जल्दी उस पर एक एक करके, ठीक है। इंट्रो से लेके बाकायदा उसके एक एक टूल को लेकर एक एक सेपरेट वीडियो कर दिया है, जो डिमांड थी पहले से भी बहुत ज़्यादा, तो उसको देखते हुए एक टूल को एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना करके समझाया गया है, और क्या उस टूल्स को लेकर गलती होती है बिगनर से, वो सब कुछ उस एक छोटे से प्रोजेक्ट में पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल हिंदी टूनिवर्स के साथ में। बाकी हम इस वीडियो पर आते हैं कि हम किस तरह के यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। हमें मैजिकल इफ़ेक्ट किस तरीके बनाना है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ग्लो टाइप के इफ़ेक्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपना जो ये मेरा कैनवास है मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता। मैं गया प्रॉपर्टीज़ में, अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल में, और इधर मैं डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में हूँ, और उसके बाद मैं स्टेज के कलर को मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया ब्लैक। मैंने प्योर ब्लैक इसको कर दिया। पहली लेयर हमारे पास मौजूद है। मैं एक इस तरह का इफ़ेक्ट बनाना चाहता हूँ कि जैसे लगता है जैसे कोई छड़ी में से किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट निकलता हुआ है ना, जैसे हैरी पॉटर वाली छड़ी का वो चीज़ अलग होती है एक, उसका भी मैं बना करके दिखाऊँगा आपको किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन अभी जो मेरे माइंड में चल रहा है मैं सिर्फ उन्हीं पर काम करूँगा। ओ प्रेस किया मैंने, मैं आ गया ओवल टूल में, ठीक है। मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ में एक सर्कल बना दिया इतना बड़ा। आउटलाइन फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। मैं गया एल प्रेस करके लेसो टूल में। मैं लेसो टूल में आया, मैंने यहाँ से कुछ थोड़ा सा आर्ट वर्क इस तरीके से बनाया, या आर्ट वर्क नहीं मतलब इस तरीके से मैं इसको कट करूँगा, ये कुछ, और ये वाला कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट करके यहाँ पर मिला दिया। इसको उठा करके शिफ्ट के साथ मैंने इधर रख लिया। बाकी इस पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। ये क्या बचा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अभी लेसो टूल में दोबारा जाऊँ और मैं कुछ एक यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करके, जो इसकी इधर की शेप है जो कि मुझे लग रही है कि मुझे थोड़ी सी बिगाड़नी चाहिए कुछ, है ना, तो मैं इसको इधर निकाल के रखता हूँ और ये मैंने डिलीट कर दी, है ना। थोड़ी सी इस पार्ट को भी मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से बिगड़ जाए थोड़ा सा, जो इधर का ये मुझे सर्कल वाला प्योर दिख रहा है, तो मैं इसको उठा करके डिलीट कर दूँगा, है ना। अभी ठीक है, कुछ जैसे ये पार्ट है तो कुछ इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से मैंने कर दिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। बाकी चलिए ठीक है, कलर को सिलेक्ट करेंगे आप, या सबको एक बार में सिलेक्ट करें और थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन टाइप, चलिए ये रहने देते हैं, डार्क येलो है या गोल्डन टाइप है जो भी है, सिलेक्ट करेंगे आप इसको और आप F8 प्रेस करेंगे। क्या होता है F8 से, हम सिंबल बनाएंगे इसको। तो मूवी क्लिप टाइप हम सारा सिंबल जो है बनाने वाले हैं पूरा अपने प्रोजेक्ट में, तो हम मूवी क्लिप ही इसको बनाएंगे और उसके बाद में सिंपल हम इसको ओके कर देंगे। ब्लू कलर का एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया बन करके, जिससे कि हमें पता चला कि हमने इसको सिंबल बना रखा है। बाकी प्रॉपर्टीज़ में, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि मूवी क्लिप।
सिंपल आप वी प्रेस करके डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, सीन के आगे लिखा हुआ है सर्कल आपका जो आपने सिंबल बनाया है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हम सिंबल के अंदर हैं। ओके, इस सिंबल को कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जाकर इसके फर्स्ट फ्रेम पर राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है क्लासिक ट्विन। हमें 30 फ्रेम तक का एनिमेशन नहीं, हमें चाहिए 10 फ्रेम तक का एनिमेशन। तो यहाँ पर हमने एक की फ्रेम लगा दिया। सबको पीछे के फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F5 करके हम इनको उड़ा देंगे। फर्स्ट वाले फ्रेम पर सिंपल इसको क्लिक करेंगे, मुझे करना है इसको रोटेट। तो रोटेट करने के लिए मैं एनिमेशन नहीं करूँगा उसका कि इस तरीके से मैं की फ्रेम पर जाकर इसको रोटेट करूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से, ऐसा नहीं करूँगा। मैं फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक किया मैंने इसको और इधर आ गया मैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप जाइए फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में। फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में आप ट्यूनिंग वाले ऑप्शन में जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें ऑटो लिखा हुआ है। तो ऑटो पर क्लिक करेंगे आप और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। अगर आप इसको अब इस तरीके से देखेंगे तो ये देखें, आपको यहाँ पर वो रोटेट पोजीशन में दिखाई देगा। अगर मैं इसका लूप ऑन करके आपको दिखाऊं ज़रा तो ये देखें कितना बेहतरीन हमें यहाँ पर आर्ट वर्क दिख रहा है। भाई वाह, मैंने इसको अभी रोका, अब मुझे करना क्या है इनका वो अभी देखेंगे। हम एक नई लेयर हम लेते हैं और मैं पहली वाली लेयर के अंदर जाता हूँ जहाँ पर ये ग्राफिक बना हुआ है। टोटल मैंने सेलेक्ट किया इसको, कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर लिया, सर्कल में बाहर आया। यहाँ पर ऊपर वाली लेयर पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट V के साथ में पेस्ट कर दिया। नीचे वाली लेयर को मैंने लॉक किया, ऊपर वाली लेयर को उठा कर के मैंने यहीं पर कुछ रखा इस तरीके से और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यानी कि मैंने Q प्रेस किया, मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में पहुंचा और मैंने इसको थोड़ा सा स्केल करके बढ़ा दिया कुछ यहाँ पर, और मैंने इसका रोटेशन भी थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पर ताकि हमें सिमिलर सा वो नहीं लगे करीब। ये ऊपर वाली लेयर को भी मैंने राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन किया मैंने, प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में ट्विन ऑटो क्लिक किया मैंने इसको। क्लॉकवाइज हमने पहले को किया था, इसको करेंगे हम काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्लिक किया मैंने। अगर अब मैं लूप ऑन करके इनको प्ले करूं तो ये देखें प्ले नहीं हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने उसको लास्ट फ्रेम नहीं दिया है। तो 10 फ्रेम पर आप इसको की फ्रेम लगा देंगे एक, यहाँ से भी आप की फ्रेम लगा सकते हैं या सिंपल आप F6 भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। प्ले करें तो ये देखें एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा तो दिख रहा है, ये और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर हो जाएगा। तो रोकते हैं इसको। इसके अलावा अब आप सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक और नई लेयर लीजिए, ठीक है। आप जाएंगे O प्रेस करके ओवल टूल में चले गए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जाएंगे स्ट्रोक साइज के जो नीचे स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल में क्लिक करेंगे स्ट्रोक स्टाइल पर और यहाँ से आप इसको जो ये तो स्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे। किस तरीके वाला? ये देखें ये वाला क्या होगा, डॉटेड होगा। अगर मैं डॉटेड का यहाँ पर बनाऊँ तो किस तरीके का आएगा? ग्रीन मुझे दिख नहीं रहा है। अगर मैं साइज़ इसका बढ़ा लूँ थोड़ा सा तो देखूँ कितना अच्छा, और कम करूँ मैं ज़रा कुछ ये। अच्छा वो यहाँ पर डॉट दिख रहे हैं, अगर मैं ये करता हूँ, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। अगर मैं इसको करता हूँ, हाँ ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं, करीब 9 कर लिया मैंने। और कलर भी इसका थोड़ा सा मैं डार्क यही येलो वाला लेना चाहूँगा ताकि वो अच्छा लगे कुछ, लेकिन डार्क हुआ नहीं शायद। मैं कलर विंडो में जाता हूँ और इसका जो कलर है स्ट्रोक का मैं थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता हूँ। अब देखूँ ज़रा, हाँ लेकिन लाइट अगर करेंगे तो तभी अच्छा लगेगा वो, ये कुछ ठीक है। इस कलर को मैंने अंदर वाले कलर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सॉलिड कलर में कलर विंडो में गया, सॉलिड कलर पर क्लिक किया, मैं आ गया रेडियल ग्रेडियंट में। फर्स्ट फ्लैग को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं आता हूँ येलो का थोड़ा सा लाइट वाला या थोड़ा सा डार्क वाला, ये मैंने क्लिक कर दिया। इसको जो इधर वाइट वाला हिस्सा है मैंने सेलेक्ट किया उस फ्लैग को और मैंने इसकी अल्फ़ा वैल्यू 0 कर दी। देखें क्या इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। भाई वाह, अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा मतलब अल्फ़ा वैल्यू को कम कर सकते हैं, ये जो कि आपको इस तरीके का फील देगा।
ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे, उठा करके इनके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ यहाँ, और इस लेयर को उठा करके आप सबसे नीचे रख देंगे। ठीक है, ये कुछ हुआ। ठीक है, नीचे वाली लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लासिक ट्विन कर देंगे इसको। लास्ट फ्रेम पर की फ्रेम लगाएंगे और किसी भी एक फ्रेम पर जाकर आप प्रॉपर्टीज़ में, फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में, ट्विनिंग में ऑटो, और इसको कर देंगे क्लॉकवाइज। प्ले करेंगे आप तो ये देखें आपको कितना बेहतरीन एनिमेशन दिख रहा है। ये देखें, अगर मैं इस पूरे पार्ट को कंट्रोल एंटर करके देख रहा हूँ तो हमें ये आउटपुट दिख रहा है बेहतरीन। मैंने कैंसिल किया इसको, तो मैं सिंगल इस लेयर को मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, मैं आ गया फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में, मैंने प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया और मैंने ग्लो यहाँ पर ऐड किया। ग्लो अगर मैं यहाँ पर येलोइश वाला ही देना चाहूँ, अगर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी वो दिखने की कोशिश, मुझे कुछ भी यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो जब हमने इतना आउटपुट इसका बना लिया तो अब देखें हम इसके साथ में और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल एंटर करके इसको देख रहा हूँ तो ये देखें आपको इस तरीके से उसका रोटेशन मिल रहा है, यानी कि एनिमेशन मिल रहा है। कैंसिल किया मैंने, इसको बाहर आया, मैंने फाइल को सेव कर दिया है लोकेशन पर मैजिकल इफ़ेक्ट के नाम से। स्टेज पर बाहर हैं हम, अंदर हमारा सारा एनिमेशन जो है इसका रखा हुआ है। जो भी हमें बदलाव करने होंगे वो हम इसमें बाद में कर लेंगे। अब एक नया चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक नया इफ़ेक्ट और हम बनाएंगे। सीन में बाहर आ जाता हूँ, हालांकि इस सिंबल के अंदर ही बना सकते हैं हम, लेकिन अगर हम बाहर बना लेंगे यहाँ पर तो बाद में भी उसको इस सिंबल में हम डाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, इसे कुछ देर के लिए मैं ज़रा हाइड करूँ और थोड़ा सा साइड में रख कर इसको मैं लाइन टूल में जाता हूँ। लाइन टूल में एन प्रेस करके गया, मैं प्रॉपर्टीज़ में गया इधर, और जो स्ट्रोक स्टाइल है मैंने इसको नॉर्मल की जगह जो सॉलिड वाला है उसको कर दिया। ठीक है, और विथ जो है इसकी मैंने वो कर दी ये प्रोफाइल 3 वाली। तो क्या मिलेगा हमें वो हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा करके देखते हैं इसको। तो हमें इस तरह का आर्टवर्क यहाँ पर मिलेगा, ये देखें, है ना। ये इसके अलावा जब मैं ये कॉर्नर, देखिए यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कर्विकल बन रहा है ना, ये वाला तो बिल्कुल कॉर्नर नहीं है जैसा कि ये वाला कॉर्नर है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे इधर की साइड में ये जॉइंट रोटेशन जो है, राउंड जॉइन, इसको आप इधर कर दीजिए मीटर जॉइन पर, और उसके बाद में इसको 3 पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही इसको बनाएंगे तो वो इस तरीके से कॉर्नर बनेगा, ना कि कर्विकल। ओके, सबको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए एक बार में। तो इसका मैं क्या करना चाहता था, मैं भाई साहब करना ये चाहता था कि मैं कुछ एक लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से मैं बनाना चाहता था। लेकिन इसको मैं बनाऊं और उसके बाद में फिर मैं इसको कन्वर्ट लाइन टू फिल करूं, फिल बनाऊं, तो उससे बेहतर तो ये था भाई साहब कि मैं रेक्टेंगल टूल में जाता और यहाँ से मैं एक सिंगल इतना बड़ा एक रेक्टेंगल बना देता। ये आउटलाइन की वजह से ऐसा हो रहा है, आउटलाइन को आप डिलीट कर दें। या जो फिल का कलर है हमारा, अच्छा वो पूरा नहीं है क्या? ओके, 57% हमने सिलेक्ट किया इसको और फिल का कलर हमने ओपेसिटी फुल कर दी। तो लेसो टूल में मैंने एल प्रेस करके गया और मैंने यहाँ से इस तरीके से कुछ आर्ट वर्क बनाया, देखिए, है ना, ये कुछ भी मैंने इस तरीके से बना दिया और इसको उठा करके ऊपर रखा, तो हमें यहाँ पर ये आर्ट वर्क मिल जाएगा। फ्री हैंड ड्राइंग है ये, और इस कॉर्नर को भी आप बढ़ा करके यहाँ रख दें। अभी ठीक है जी, ओके। इसको सिंबल बना लीजिए, F8 करिए और इसका हम नाम कर देंगे कि चलिए शेप कर देता हूँ मैं इसको सिंपल। मूवी क्लिप रख के इसको ओके कर दें। डबल क्लिक करके हम अंदर आए, फर्स्ट फ्रेम पे मैंने राइट क्लिक किया इसको और बोला क्रिएट शेप ट्यून। तो क्या कोई शेप में बिगड़ान मिलेगा मुझे? तो देखते हैं। जी नहीं, यहाँ पर मुझे कोई भी बिगड़ान शेप में नहीं मिल रहा है, जो कि होना तो चाहिए था। अगर मैं 10 फ्रेम तक रखूँ इसको, बाकी के फ्रेम से शिफ्ट F5 करके मैं उड़ा दूँ, तब भी मुझे यहाँ पर कुछ बिगड़ान देखने को नहीं मिल रहा।
अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पर इसमें कुछ तब्दीली करूं, जैसे कि ये मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा दूं, इस कॉर्नर को मैंने नीचे कर दिया और इस वाले कॉर्नर को मैं यहाँ कर दूं, तब भी कोई बिगड़ान मिलेगा? जी हाँ, ये देखें, है ना। ओके, तो फर्स्ट फ्रेम पर आने के बाद में जी नहीं, मैं जो चाहता था वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे। मैंने एक नई लेयर ली और लाइन टूल से मैंने एक लाइन जो है ना वो इस तरीके से ड्रॉ की, कुछ जैसा मैं फ्लो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर काम बन जाए तो। लास्ट फ्रेम पर एक की फ्रेम लगा देंगे तो क्या कुछ बिगड़ान मिलेगा? जी नहीं, नीचे वाले को ऑफ कर दीजिए आप, सॉरी हाइड कर दीजिए अभी। तो फर्स्ट फ्रेम पर इसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करें। चलिए इसको रोकते हैं, दोनों को ऑफ कर देते हैं, एक नई और लेयर ले लेते हैं। इस पर मैं ब्रश टूल से कुछ आर्ट वर्क बनाने की कोशिश करूँगा। नई लेयर ले लेते हैं और ब्रश टूल से इसका कुछ चेंज करूं क्या? इतने पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे हम इसके। अब राइट क्लिक करके मैं इसको और शेप ट्यून करूं, लास्ट फ्रेम कर की फ्रेम लगा दूं मैं और कुछ एक कहीं से बिगाड़ दूं मैं शेप थोड़ी बहुत इसकी। तो ये देखें, हाँ अभी वो मुझे मिलता हुआ आ रहा है जो मैं चाह रहा था। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है करके कि हमारा आउटपुट हमारे हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अभी बेहतर भी लग रहा है वैसे मुझे, देखो हाँ ठीक है। हम सिंबल के अंदर ये काम कर रहे थे, चाहें तो आप इन दोनों नीचे वाली जो लेयर है ना इनको डिलीट कर दीजिए आप, आपको इस तरीके का आर्टवर्क मिल जाएगा। मगर कलर तो हमें चेंज करना था इसका, दोनों पर हमें सेम कलर करना होगा। गोल्डन टाइप येलो था कुछ हमारा, ये था कलर। अगर चेंज करेंगे तो ये देखें वाइट हो रहा है वो, है ना। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, देखिए इस तरीके से पीला और थोड़ा सा वो मिलेगा उसमें आर्टवर्क, अच्छा है। इस पूरी लेयर को सिलेक्ट करके ना दोबारा से आप F8 करिए ज़रा और शेप 2 के नाम से इसको दोबारा से एक सिंबल बना दीजिए। मूवी क्लिप रख के ओके करेंगे। तो मैं 5 फ्रेम पर देखूं ज़रा, एक F6 करके इसको और पूरे आर्टवर्क को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ सरका दूं और अब प्ले करूं। क्या किया, समझे आप कि नहीं समझे? दोबारा देख लीजिए, बैक करिए, ठीक है। और काम बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन गया जो मैं चाह रहा था। बेहतरीन भाई साहब। रोकिए इसको, लेयर को सिलेक्ट करेंगे आप, फ़िल्टर में जाएंगे और ग्लो ऐड कर देंगे यहाँ पर। ग्लो भी किस तरह का, वो इसी तरह का सेम। और ग्लो X और Y वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे आप, क्वालिटी में जाएंगे और हाई कर देंगे इसकी, ठीक है। स्ट्रेंथ वैल्यू को थोड़ा बहुत जो है वो आप बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहते हैं, है ना। शानदार, ज़बरदस्त। तो सीन में आइए, ऑन कीजिए, सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले को जो हमारा सर्कल बना हुआ है इसको उठा करके आप यहाँ रखेंगे और इसको आप कहाँ रख देंगे, यहीं रखेंगे आप। लेकिन उससे पहले इसको आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से थोड़ा सा पिचका देंगे भाई साहब, ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके सर्कल के एनिमेशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। जी नहीं, क्योंकि हमने इसको सिंबल बना रखा है तो फ़र्क उस पर पड़ेगा है नहीं ज़्यादा। सॉरी, इसको कंट्रोल एंटर करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका और ग्लो रह गया। इसके साथ में अब एक काम हमें और करना है।
कि मैं वो इसी सिंबल में अगर कर दूं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से भी सिंबल बना के कर सकते हैं कि हम अलग अलग उसको जहां चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक नई लेयर ले लीजिए आप और इन दोनों लेयर को बाकी को लॉक कर देंगे आप, और इनको हाइड भी कर देंगे चाहें तो, है ना। सिंपल आप ओवल टूल से एक यहाँ पर सर्कल बनाएंगे इतना बड़ा, आउटलाइन को इसकी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके कलर विंडो में जाएंगे आप, और इसका जो कलर है वो रेडियल ग्रेडियंट कर देंगे, और जो लास्ट वाला कलर है इसको आप लाइट येलो करेंगे ये कुछ, और जो डार्क वाला कलर है इसको आप येलो में ही जाएंगे लेकिन थोड़ा सा ब्राइट पार्ट रखेंगे इसका, ये वाला कुछ है ना, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला कलर है इसको बाहर वाला, इसको इसकी अल्फ़ा वैल्यू 0 करेंगे आप सिलेक्ट करके, उसके बाद में अल्फ़ा वैल्यू इसकी 0 करेंगे है ना, ठीक। मुझे बबल टाइप कुछ दिखाना है तो मैं F प्रेस करता हूँ, मैं चला जाता हूँ ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल में, सिलेक्ट किया मैंने इसको और थोड़ा सा मैंने इसको उठा करके यहाँ रख दूँगा कुछ, तो ये देखें आपको अर्थ टाइप कुछ इस तरीके का आर्ट वर्क बन जाएगा, ये देखें, है ना। अगर आपको अर्थ वगैरह का एनिमेशन बनाना है तो आप ये काम कर सकते हैं, ये देखें कितना बेहतरीन अर्थ बन गया आपका। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया हमने इसको और F8 प्रेस कर दिया हमने। इसका हम नाम क्या कर देंगे, बबल कर दूं मैं, चलिए बबल में इसका नाम कर देता हूं और मूवी क्लिप रख के इसको ओके कर देता हूं। डबल क्लिक करके इसके अंदर जैसे ही गया मैं, राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया मोशन ट्विन, ठीक है। और मैं 10 फ्रेम तक का सारा एनिमेशन बना रहे हैं तो 10 फ्रेम तक का ही मैं एनिमेशन बताऊंगा आपको। 10वें फ्रेम पर आप एक F6 लगा देंगे। फर्स्ट फ्रेम पर आप इसको खींच करके यहाँ रखेंगे, है ना, और इसको बिल्कुल छोटा कर देंगे आप, तो आपको कैसा फील होगा वो ये देखें, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो 10वें फ्रेम पर आप इसको अपने मुताबिक हल्का सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक फ्रेम यहाँ पर 3 फ्रेम पर डालेंगे और कुछ एक या 6 फ्रेम पर एक और की फ्रेम डाल देंगे। तो इस वाले फ्रेम पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ सरका देंगे और इस वाले फ्रेम को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरका देंगे, इतना भी ठीक है। और इस वाले फ्रेम को थोड़ा सा नीचे सरका देंगे, है ना, और इसको कर देंगे बिल्कुल कम, और इसकी अल्फ़ा वैल्यू भी कर देंगे इस फ्रेम पर 0, ये देखें, ठीक है ना, ये आया वो और ये निकल गया। इनके फ्रेम अगर बढ़ाना चाहते हैं आप तो बढ़ा लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, मैंने सिर्फ आपको बताया है। ये देखें, लूप के साथ आप इसको 1 मिनट प्ले करके देखें। एक और काम रह गया है कि सिलेक्शन टूल में वी प्रेस करके इसको हल्का सा ना कर्व कर दें आप इस तरीके से, तो और बेहतर फ्लो देगा आपको ये, और देखेंगे कितना बेहतरीन फ्लो आएगा। अब प्ले करें आप, बेहतरीन। ओके, बाहर चले जाइए, कंट्रोल एंटर करें आप, ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, सीन में बाहर चले जाइए। इसकी ना एक अल्ट के साथ में कॉपी लीजिए, इसको यहाँ रखिए, और एक अल्ट के साथ में कॉपी लीजिए, यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। मल्टीपल कॉपीज़ लेकर आप जो है इनकी सबकी इस तरह से ज़रा रखिए भाई साहब। सीन में बाहर जाएंगे ना आप जैसे ही, तो आप इनका सबका ना साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज़रा, है ना, कंट्रोल एंटर अप करेंगे आप और साइज़ बढ़ाएंगे थोड़ा सा, कंट्रोल एंटर करें, ओह लास्ट फ्रेम पर हो गया ना वो, ठीक है। अब थोड़ा सा कम करें आप और इनको दोनों को ऑन करें
और उठा करके यहाँ रखें आप। और फिर करें, सॉरी, कंट्रोल एंटर करके देखें। ठीक है, बेहतरीन। थोड़ा सा और इसको छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करें, फिल्टर में जाकर इसको ग्लो डाल सकते हैं आप। एक काम और करते हैं ज़रा, जो हमारे पास ये कौन सी लेयर, हाँ ठीक है, इन दोनों को लेयर को लॉक करिए। अब इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे आर्ट वर्क को ना, ये पूरा आर्ट वर्क इधर की साइड से आए, ये ऐसे करके यहाँ पर आए, लेकिन ये बाद में निकले। ठीक है, तो ये हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहीं पर है, और हम कर लेते हैं 2 फ्रेम तक या 2 सेकंड तक सबको F5, सबको हम 10 फ्रेम तक एक एक की फ्रेम लगा लेते हैं, और सबको सिलेक्ट करके क्लासिक ट्विन करते हैं। लास्ट सारे फ्रेम पर उठा करके इसको यहाँ रखते हैं, और बस इसको हम फ़िलहाल के लिए नहीं रखते हैं। कंट्रोल एंटर करें ज़रा, ये आया। इसको बढ़ाने चाहें 15 फ्रेम तक, इसको ही बढ़ाने 15 फ्रेम तक। शिफ्ट F6 करके उड़ा दें इस फ्रेम को, राइट क्लिक करें और रिमूव क्लासिक ट्विन कर दें इस फ्रेम को। यहाँ पर ये जैसे ही आएगा तो उसके बाद में ये इतना रुकेगा 35 फ्रेम तक। 35 फ्रेम पर आप इसको लाइए उठा करके। ठीक है, ये आएगा, उसके बाद में फिर यहाँ से हम इसको निकालेंगे, पीछे कर दें इसको। ठीक है, राइट क्लिक करें, इसको क्लासिक ट्विन कर दें, और 45 फ्रेम पर एक ही फ्रेम लगाएं आप, और इसको निकाल करके यहाँ रख दें। बाकी के जो फ्रेम हैं इनको फ्रेम को आप बढ़ा लीजिए। सबसे लास्ट में हम F5 कर लेते हैं इनको। ठीक है, अच्छा, इसको भी अगर हम चाहें तो मैं इसको भी यहीं से चाहता था कि ये भी इसी के साथ में आए। कंट्रोल एंटर करके देखूं ज़रा। अभी ठीक है। अच्छा, वो लास्ट में उसकी फ्रेम बड़े हुए रह गए शायद। सबको सिलेक्ट कर लें आप, शिफ्ट F5 कर लें। यहाँ तक का हमने ये आर्ट वर्क पूरा बना दिया। ठीक है, अगर हम इसको कंट्रोल एंटर करके देख रहे हैं तब हमें ये इतना सीन दिख रहा है, और जो कि हमें अच्छा भी वो लग रहा है। अब हम एक इधर की साइड से दूसरा जो पावर है वो हम बनाएंगे, और यहाँ पर दोनों को टकराते हुए हम दिखाएंगे। देखते हैं कैसे। लास्ट में पहुँच जाइए। इन तीनों लेयर को लॉक कर दिया हमने। हम स्टेज पर ही काम करेंगे। एक नई लेयर ले ली हमने, और यहाँ पर हम एक F6 लगा देते हैं। ठीक है, कि यहाँ के बाद से हम काम करेंगे, इससे पहले हमें वो नहीं चाहिए होगा, है ना। जैसे इन्होंने ये डाल के यहाँ निकले, तभी इधर से एक और आएगा, या दोनों को हम साथ में भी कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ से ही बनाना चाहें तो फर्स्ट फ्रेम से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं लाइन टूल से ही काम कर रहा हूँ। लाइन टूल से मैंने एक लाइन यहाँ पर डाली। मैं थोड़ी सी लाइन का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, स्ट्रोक साइज़, तो मैंने 4 किया, और देखूँ 4 ठीक लग रहा है मुझे। इतना किया मैंने इसको, और मैंने कर्व कर दिया थोड़ा सा ये, या सॉरी, इधर को कर्व करता हूँ ना मैं। और हमने इसके आउटलाइन का कलर भी, उसमें भी मतलब ग्रेडियंट फिल कर दिया। ये वाला जो कलर है, इसको आप अगर रेडिश टाइप का कुछ करना चाहें तो देखें ज़रा किस तरीके का
बनने के चांस हैं कि हमारा जो, भाई वाह, ये बेहतरीन लग रहा है भाई साहब। उसके बाद में आप लाइन टूल में जाएं और एक लाइन आप यहाँ से यहाँ तक डालेंगे। अच्छा, बस इतना काम रहने देते हैं। अब हम इस लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ़िल्टर में जाते हैं और ग्लो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करने की हम कोशिश करते हैं। अगर मैं ग्रीन टाइप का ग्लो यहाँ पर ऐड करूँ तो देखूँ ज़रा किस तरह का ग्लो यहाँ पर आएगा। और मैं इसकी क्वालिटी को भी हाई कर देता हूँ, है ना। भाई वाह, देखें ज़रा कैसा ग्लो मार रहा है। भाई वाह, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा साहब। और ये यहाँ पर हमें इतना दिखाई देगा। इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे आप, F8 कर देंगे आप इसको, और सेकंड पावर कर देंगे इसको, चाहे तो मूवी क्लिप टाइप रख के इसको ओके कर देंगे। डबल क्लिक करके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद में आप एक यहाँ पर ना की फ्रेम लगाएंगे F6 ही, लेकिन इस फ्रेम पर से आप इसको थोड़ा सा 2 बार आगे कर देंगे, ठीक है। और इसमें से कुछ एक लाइन जो है वो यहाँ पर आप डिलीट कर देंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी पता चलेगा। एक और आप F6 लेंगे अगला, तो इस फ्रेम पर आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे 4, है ना। और उसकी जगह आप लाइन टूल से यहाँ पर कुछ एक लाइन छोटी छोटी ऐड कर देंगे। बाकी इनमें से एक आध दो को डिलीट कर देंगे आप। अलग अलग फ्लो हमें मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। अगला और एक की फ्रेम लगाइए आप। इस फ्रेम पर आप इसको 1 2 3 4 फ्रेम को सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 बार नीचे कर दें। और अगला फ्रेम लगाए 1 2 3 4 5 बार ऊपर कर दें। और अगला एक और की फ्रेम लगाएं आप इसको कर दें 1 2 3 4 5। एक और आप की फ्रेम लगा लें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें पूरे आर्टवर्क को। फर्स्ट फ्रेम पर जाएं, Ctrl+Alt+C के साथ में कॉपी करें फ्रेम, और यहाँ पर Ctrl+Alt+V के साथ में पेस्ट कर दें। तो ये देखा किस तरीके का आर्टवर्क आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इसको लूप में चला करके दिखा दूँगा, ये देखें, परफेक्ट। तो हमें कैसा महसूस हो रहा है वहाँ पर, समझ पा रहे हैं आप। इसमें और ज़्यादा हम थोड़ा सा डिटेल काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमने फ्रेम बाय फ्रेम वो काम किया है। तो सेकंड फ्रेम पर आ जाते हैं हम। अच्छा रोकिए इसको, बस इतना ही काफ़ी है यहाँ पर हमारे लिए। बाहर आ जाइए सीन में। ग्लो करता हुआ है, बहुत बढ़िया है साहब। फर्स्ट फ्रेम पर इसको आप इधर की तरफ रखेंगे। अब एक काम करिए, आगे थोड़े से कुछ फ्रेम बढ़ाइए ज़रा, और यहाँ तक 10 फ्रेम तक सबको F5 करें आप। 15 फ्रेम तक का हमने इधर एनिमेशन दिया है। 5 10 15 पर एक की फ्रेम लगाइए और इस फ्रेम पर इसको पहुँचा दें आप यहाँ। तो हमने फर्स्ट फ्रेम पर इसको इधर रख दिया, ओके। कम ज़्यादा करना होगा वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि हम एक सिंबल के अंदर काम कर रहे हैं। और दूसरे फ्रेम पर हमने इसको यहाँ रख दिया। तो अगर मैं इस फ्रेम पर राइट क्लिक करके बोलता हूँ इसको कि क्लासिक ट्विन, तब ये यहाँ से यहाँ को आ जाएगा भाई साहब, है ना। इस तरीके से ये देखें ये। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ में आते इस तरीके से। ये आ गई पहले, है ना, और यहीं से मतलब इसी के अगर साथ में हम करना चाहें तो इन सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ना और शिफ्ट F5 करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और ये देखें आप, फर्स्ट फ्रेम से वो स्टार्ट हुआ, ये है ना, ये यहाँ पर। अब ये पहले यहाँ तक यहाँ पर निकला, तो हमें यहाँ से चाहिए करीब 50 फ्रेम से हमें चाहिए, या 45 फ्रेम पर हम रख देते हैं इसको, है ना। तो 45 फ्रेम से इसको आगे बढ़ाने के लिए, वो हमने देखा नहीं पहले, इतने ही फ्रेम सेलेक्ट करके डिलीट करते तो सही था। लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए आप, और पूरी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में अब इसको उठा करके ना
यहाँ रख दें आप 45 फ्रेम पर, तो ये देखें वो यहाँ से आएगा। प्ले करेंगे ना आप जैसे ही, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। जैसे कि कंट्रोल एंटर करके मैं दिखाऊँ आपको, तो भैया ये निकली, और ये देखें इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये भिड़ रहे हैं आपस में। उसके बाद में इसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, जैसा भी जो कम ज़्यादा करना चाहें, या मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से ही इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इतनी देर हो गई यहाँ पर इनको लड़ते हुए उसके बाद से कहीं यहाँ पर एक और नई लेयर ले लेते हैं, और इस एक फ्रेम पर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ मैं, और एक आउल शेप बनाता हूँ मैं। कितना, ये इतना बड़ा। आउटलाइन सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, कलर सेलेक्ट करूंगा, कलर विंडो में जाऊंगा, और मुझे सॉलिड की जगह चाहिए मुझे रेडियल ग्रेडियंट। जो लास्ट वाला कलर है मुझे प्योर वाइट चाहिए, और इधर वाला कलर मुझे प्योर वाइट चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्योर वाइट ही चाहिए थे दोनों कलर, तो सॉलिड क्यों नहीं ले लिया? तो सॉलिड हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम चाहें तो रेडियल ग्रेडियंट में हम किसी भी एक साइड के कलर को सिलेक्ट करके उसकी अल्फ़ा वैल्यू 0 कर सकते हैं, ऐसे, जो कि हमें चाहिए था। मैंने F प्रेस किया, मैं पहुंचा ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल में, सिलेक्ट किया मैंने इसको। थोड़ा सा मैं सॉरी इस तरीके से इसको कम करूंगा मैं, और थोड़ा सा इसको लंबा खींचूंगा यहाँ पर कुछ, और थोड़ा सा कम कर दूंगा कि फेडेड लगे वो, है ना। हाँ, यही चाहिए था मुझे। मैंने V प्रेस किया, सिलेक्शन टूल में आ गया ये करीब किसी भी दूसरे एक फ्रेम पर मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ, और इस वाले एक फ्रेम पर मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से थोड़ा सा जूम करके बिल्कुल छोटा कर देता हूँ यहाँ पर कहीं, और यहाँ पर ये बड़ा है, थोड़ा सा इसको ऊपर रख दे जो कि हमने किया था। ठीक है, राइट क्लिक करके अगर इसको आप क्लासिक ट्विन बोल देंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लेकिन क्या नहीं हुआ, देखें ज़रा। अच्छा, वो एकदम से क्यों आ रहा? कोई गलती हुई? कंट्रोल Z करें, इस फ्रेम को F6 कर दें आप, शिफ्ट F6, ठीक है। उसके बाद में अब दोबारा से आप एक की फ्रेम लगाइए यहाँ पर, सॉरी राइट क्लिक कीजिए, इसको क्लासिक ट्विन करिए 125 पर या कहीं पर भी एक की फ्रेम लगा दें आप, और इसको थोड़ा सा बड़ा करें आप, और बड़ा कर दें आप। अच्छा, एंकर पॉइंट कहाँ पहुँच गया उसके भाई साहब, यहाँ रखें, देखें क्या काम कर रहा है वो। हाँ, यही तो चाहिए था हमें। तो मुझे इसको पूरे को कवर करना है, कैसे? देखिए ऐसे, है ना। ये अगर मैं प्ले करूँगा तो ये, तो वो देर में हो रहा है। 10 फ्रेम पर करके देखें, और भी कम चाहिए मेरे को और भी कम चाहिए, तो 5 फ्रेम तक हम 5 फ्रेम पर हम करके देखते हैं इसको, और ये देखें। हाँ, इस वाले मूवमेंट पर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, ठीक है। इस पर भी मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पर, और एक की फ्रेम लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और ये क्या है, ये क्या है, अनलॉक करता हूँ मैं सबको। ये क्या है, ठीक है। एक की फ्रेम इस पर भी लगा देंगे, एक की फ्रेम हम इस पर भी लगा देंगे, और यहाँ अच्छा इसको रहने देते हैं। राइट क्लिक करें, क्लासिक ट्विन करें, राइट क्लिक करें, क्लासिक ट्विन करें। बीच में ना आप एक एक की फ्रेम और डाल देंगे। क्या करेंगे हम इतने फ्रेम का, इस की फ्रेम पर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, और इस वाले फ्रेम को भी हम थोड़ा सा जूम करेंगे। पता है क्यों? ये देखो, बड़ा अच्छा से एकदम से मूवमेंट वो यहाँ पर क्रिएट होगा। ये
ठीक। अगर ये वाइट कम रह रहा है तो एक नई लेयर और डाल दें यहाँ पर कहीं पर भी, या सबसे ऊपर डाला है आपने तो सबसे ऊपर एक नई लेयर डाल दें, की फ्रेम लगा दें एक, और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दें, और बीच में इसको एक फ्रेम आगे बढ़ा दें, एक की फ्रेम यहाँ लगा दें, और इस की फ्रेम पर ना आप रेक्टेंगल से एक इतना बड़ा रेक्टेंगल बना दें जिसमें कि रेडियल ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें प्योर सॉलिड कलर चाहिए, और वो भी प्योर वाइट। सिर्फ ये सिंगल फ्रेम के साथ काम करेंगे हम। दूसरे फ्रेम का हम शिफ्ट F6 कर देंगे उस, या शिफ्ट F5 कर देंगे उसको। अच्छा, वो यहाँ तक हुआ है तो 5 फ्रेम हमें रखना पड़ेगा। F5 कर लेते हैं, चलिए इसको। ठीक है ना ये। तो इस लेयर को हम रखते हैं नीचे, और नीचे, और नीचे क्या, यहाँ पे पूरा हो रहा है तो इसको ये फ्रेम को उठा करके हम यहाँ रख के देखते हैं ज़रा, एक आगे और बंद। अगर मैं प्ले करके देखूँ इसको पूरे को, इतना होने के बाद में ना आप यहाँ पर जैसे ये इसने वाइट फ्रेम यहाँ हो गया, तो इन सारे फ्रेम को यहाँ से पहले तो की फ्रेम लगाओ आप, और सबको यहाँ से डिलीट कर दो, रिमूव क्लासिक ट्विन करो दोनों पे से, और सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करो आप। फिलहाल शिफ्ट F5 करें आप सबको, है ना। और ये जो वाइट फ्रेम है, कहाँ गया वाइट वाला, सॉरी ये है, इसको एक फ्रेम यहाँ पर F5, बस। बाकी यहाँ पर हमने ब्लैंक की फ्रेम दे दी वहाँ तक। कंट्रोल एंटर करें ज़रा, अब देखें प्ले करके। अच्छा भाई, बेहतरीन हमने एनिमेशन बना दिया यहाँ पर। और भी ज़्यादा टाइम दे करके आप कर सकते हैं काम, इसके ड्राइंग के साथ में छेड़खानी कीजिए। तो ये तो मैंने एक आउटपुट आपको दिखाया है कि हम इस तरीके से मैजिकल आर्ट बना सकते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डिटेल से बताऊँ, है ना। थोड़ा बहुत बता करके एक सीन बना कर दिखा दिया मैंने, उस सीन से काम नहीं बनता है। मैं बेस सिखाता हूँ, और मेरे चैनल पर आपको बेस ही मिलेगा। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है सीरियसली, तो भाई स्टार्ट कर दो आज से ही प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियो देखने से, ट्यूटोरियल देखने से काम नहीं बनता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मेरे ट्यूटोरियल देखोगे तो थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगूंगा मैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए है, तो ख्याल रखिए इस बात का और प्रैक्टिस करिए। तो मैं कई सारी वीडियो मैजिकल आउटपुट पर बनाऊंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे उसकी अलग ही, लेकिन अभी के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाइए। अगर आपने अपना आर्ट वर्क बना लिया है और मुझे दिखाना चाहते हैं, आप ग्रुप के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पर भी उसका QR कोड वगैरह मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी है। चैनल पर बहुत सारा ट्यूटोरियल, बहुत सारा डिटेल ट्यूटोरियल 2D एनिमेशन से रिलेटेड पड़ा हुआ है। लूट लो भाई, लूट लो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।